बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, नितंब के नीचे कुछ लगा लें ताकि आपको ज़्यादा समय तक इस शरीर को स्थिर रखा जा सके। गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शरीर के किसी भी अंग पर कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं। साधना की स्थिति, आंखें ऐसे बंद जैसे पलक, आंख पर पलक चद्दर की तरह ओढ़ी जाती है। किसी तरीके का कोई दबाव नहीं। शरीर पे कोई अकड़ाहट महसूस ना होने दें। साधारणता रहें, बिल्कुल साधारण। गहरी लंबी सांस नाभि तक, नाभि से भी नीचे, नाभि चक्र, वहां तक आपने सांस भरनी है। पेट को दबाएं या फुलाएं। अगर दबाने की स्थिति तक आप पहुंच गए हैं तो पेट को दबाते हुए अंदर की ओर संकुचित करें और वायु प्राण को, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को सांस के जरिए अंदर की ओर प्रवाहित करें। नाभि चक्र पर रोकें। ऊपर की ओर खींचें। छाती से, कंठ चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र यानी मस्तिष्क तक रोकें। मस्तिष्क में कुछ पल, कुछ क्षण, जहां तक आपको रोका जाए वहां तक रोकें और बाहर। इस क्रिया को अपनाएं। प्राणायाम, शारीरिक प्राणायाम प्राथमिक। ध्यान से पहले शरीर की कुछ योगिक क्रियाएं, यंत्र शक्ति, मांसपेशियों में शक्ति, समस्त शक्तियों का संचालन, ताकि शरीर को शक्ति प्राप्त हो और वह स्थिर हो सके, सांसें स्थिर हो सकें। अपने मन को रोकें। इस क्रिया को बारंबार करते रहें। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, याद अपने सद्गुरुदेव भगवान जी की हमेशा बनाए रखें। याद में छिपी है दया। हमेशा ये दास बार बार एक ही बात आपको बता रहा है। अनुभव का विषय है याद। जितना ज़्यादा आप याद करेंगे, आपकी ध्यान अवस्था में सद्गुरुदेव भगवान जी उतनी ही दया आपको महसूस कराएंगे। और जब साधक को या भक्तों को, प्रेमियों को उनकी दया महसूस होने लगती है तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। हर कार्य में आपका मन लगेगा, चाहे वो ध्यान हो या दुनियावी कार्य हो। यदि ध्यान में आप तरक्की करते हैं तो आपके समस्त कार्य का कल्याण, या यूं कहिए कि समस्त कार्य, चाहे वे दुनियावी हैं या आध्यात्मिक, सहज भाव से होने लगेंगे। आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा और आपके सारे कार्य निरंतर जल्द अवस्था में होने लगते हैं। ऐसा मैं नहीं, सतगुरुदेव भगवान जी के ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, कवियों के साथ लिखी कविता, संत महापुरुष सभी कह गए हैं और कहते आ रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। जब शक्तियां अंदर संजोहित हो जाती हैं तो रिद्धियां सिद्धियां अपने आप कार्य करने लगती हैं। वह गुरु की प्रेरणा से ही अपने सारे कार्यों को समापन और अंतिम रूप देते हैं। बशर्ते है आप याद करें,
याद वो शब्द है, 2 अक्षरों का शब्द याद। जरा उल्टा करेंगे तो दया, महाप्रभु की दया, आपकी कृपा सब पर भारी, सब पर वो दयालु कृपा कर रहे हैं। परंतु जो याद करेगा केवल और केवल उसी पर ही दया और कृपा भारी पड़ेगी, उसी पर ही नेक दृष्टि, सीधी दृष्टि गुरु की होगी और उस भगत का कल्याण सुनिश्चित करेगी, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी। सांसों पे अब सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम उच्चारण करते हुए सांसों को एकाग्र कीजिए, शरीर को स्थिर रीढ़ सीधी करें। आपकी गर्दन झुक रही है, सीधी कर लें। कान सुन रहे हैं, ये मन 2 कार्य एक साथ कर सकता है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान करते समय याद रहनी चाहिए। ये मन 2 कार्य कर सकता है, मन जपेगा और कान सुनेगा। यदि कान सुन रहा है तो आप मान लीजिए मन जप रहा है, आपको व्यर्थ में ही मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप जपें सांसों पे सतगुरुदेव का प्यारा नाम। आइए शुरू करते हैं। सो सो दास मुख से सुना रहा है ताकि आप अपनी सांसों पर नाम को इसी तरह से जाप करें। एक ले हो, तरीका हो, सांसों में कर्म प्रतता हो, एक जैसी सांसें चलें, नियम अनुसार चलें, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। जो साधक लंबी सांस अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं वह साधारणता जैसे आपको सांस आ रही है उसी सांस पे नाम को बिठाएं और चल पड़े साधना की ओर। सो हंग, सो हंग, सो हंग। छोटी सांस वाले भी सभी भगत अपनी सांसों को नाम को लेबद्ध रखें, आनंद लें, साधना का आनंद लें, त्रिलोकीनाथ की सृष्टि का आनंद लें, अपने अंदर शांति को ढूंढने का आनंद लें। आनंद जो बाहर नहीं, केवल और केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही उत्पन्न होता है और उसका समापन भी अंदर ही होता है। आपने आनंद लेना है गुरु की बनाई सृष्टि का, श्री गुरु महाराज जी के बनाए इस शरीर का, इस आत्मा का नाम स्मरण सांसों पे जारी हो चुका है। चलते जाए गहरी लंबी सांस। जब सांस को मस्तिष्क में ले जाके रोकें तो कोशिश करें आपको हृदय गति सुनाई दे। जो नए साधक हैं वह इस ओर ध्यान ना दें। नए साधक केवल सतगुरुदेव भगवान जी का नाम अपनी सांसों पे रखें। ये विषय उन सभी भक्त प्रेमियों का है जो पिछले 17-18 दिनों से साधना कर रहे हैं। वह अजपा जाप तक पहुंच चुके होंगे या पहुंच रहे हैं
और कुछ साधक ऐसे प्रेमी हैं जो अचपा जाप जप रहे हैं, जपा जप अचपा, जो बिना जपे, बिना बोले, बिना सुने निरंतर आत्मा द्वारा जपा जाता है। सोहं 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 सोहं। ये हृदय गति के आधार पर नाम उच्चारण होता रहेगा। जब अचपा जाप की ओर हम बढ़ेंगे तो आनंद में भरा हुआ ये मन शीघ्र अतिशीघ्र सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में दौड़ेगा। शरीर स्थिर होगा। रीढ़ सीधी करें, गर्दन भी सीधी करें। ध्यान रहे सभी साधक, आप प्राथमिक ध्यान में हैं। प्राथमिक ध्यान अवस्था की वह अवस्था है जो संत महापुरुष हजारों हजारों सालों से मनुष्य जीव के कल्याण के लिए ये रास्ता बताते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी इसी रास्ते के आधार पर वह सत्संग, प्रवचन, ज्ञान, गुरु प्राप्ति और नाना प्रकार की बातें जो ध्यान में कही जाती हैं, विचारी जाती हैं, उसके बाद इस मनुष्य देह को ध्यान की प्राप्ति होती है। ध्यान नाम है अनुभव का। आप जो अनुभव कर रहे हैं इसी को ध्यान कहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ध्यान अवस्था में निपुण होते जाएंगे, आपकी अवस्था और आपका अनुभव लगातार बढ़ता चला जाएगा। सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये 1 या 2 दिन के कार्य नहीं है। निरंतर अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। रस्सी के आने जाने से सिर पर पड़त निशान। जैसे लगातार प्रयास, कुएं की रस्सी एक पत्थर को छूती हुई बार बार कुएं के अंदर रस्सी जा रही है और बाहर आ रही है। कुछ काल बीतने के बाद वही कोमल रस्सी हार्ड पत्थर के ऊपर अपना निशान छोड़ देती है। देखने वाला सहसा ये कह उठता है, पत्थर पे भी इस रस्सी ने निशान डाल दिए। कितने लंबे समय से ये रस्सी कार्य कर रही है। पत्थर जीवात्मा का मन है, ये पत्थर ही है। ना तो आपकी बात मानता है, ना सुनता है। अभी आपका मन यहाँ है, थोड़ी ही देर में ये यहाँ से कहीं और होगा। आपको कभी ध्यान अवस्था में निपुण नहीं होने देगा। इसलिए लगातार अभ्यास करते रहें। और जो कोमल रस्सी है वह नाम है, जो सतगुरुदेव भगवान जी अपने लाल को खुद प्राप्त कराते हैं, अपने संतों द्वारा, अपने महापुरुषों द्वारा अपनी आत्माओं का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। ध्यान रहे, आप जो नाम जप रहे हैं वह सांसों से उतरने ना पाए। और जो भक्तजन हृदय गति को सुन रहे हैं वो हृदय में हर एक धड़कन के ऊपर नाम को सवार कर लें, सुने, आनंद लें। पहले धीरे धीरे, फिर जोर से आवाज़, और उसके बाद बस आनंद ही आनंद है। आप अष्टा जाप की ओर बढ़ रहे हैं। मानसिक क्रिया, जो नए भक्त हैं रीढ़ सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद। और जो भक्त पहले से ही मानसिक क्रिया को जानते हैं वे अपनी मानसिक क्रिया को शुरू करें। और जो भक्त अभी मानसिक क्रिया नहीं पहचानते, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, जो दरबार गए हैं वह भी, और जो नहीं गए वह भी। जो नहीं गए अब वह मानसिक जाप कैसे करें,
उन्हें कोई दृश्य नजर नहीं आएगा, क्योंकि वह स्थान पर गए नहीं। तो मेरे प्यारे साधकों, सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, यदि आप दरबार नहीं गए हैं तो कल्पना करें। जो नहीं गए वे कल्पना करें, और जो गए हैं वे अमृत स्रोत के पास माथा टेकते हुए आ जाएं, जल ग्रहण करें, अपने उस पर छिड़कें, रसना को और शरीर को पवित्र करें। जो साधक नहीं गए हैं, कल्पना करें, एक दरबार है, पवित्र दरबार सतगुरुदेव भगवान जी का। वहाँ एक जल स्रोत है। कल्पना करें केवल, जैसे चलचित्र, कोई पिक्चर दिमाग में चलती है। आप जाप कर रहे हैं, ठीक है, आप कल्पना करते समय जाप की ओर ध्यान ना दें, केवल कल्पना करें, अपने मन को कल्पना में लगाएं। जो साधक मानसिक क्रिया कर रहे हैं, मानसिक यत्न कर रहे हैं, मानसिक दर्शन कर रहे हैं, वह भी सांसों की ओर ध्यान ना देकर दर्शन की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि दर्शन से ही नाम है। दर्शन करेंगे तो शक्तियाँ प्राप्त होंगी, नाम चलेगा। इसलिए दर्शन के दीदार को अपने मन में बसा लें। जो साधक नए हैं वे कल्पना करते चलें, एक पिक्चर जैसे चलती है उस पिक्चर को चलाएं। सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा दरबार, मैन चौखट, जहाँ से सतगुरुदेव भगवान जी के पूर्ण दर्शन हो रहे हैं, उस चौखट पे अपने सर को रख दें और अरदास करें, हे सतगुरुदेव भगवान जी, आपकी अत्यंत कृपा है, अत्यंत शुक्राना है। आप अमृत बेला करा रहे हैं और अपने प्यारे को अपने दर के, अपने दर्शन के दीदार करा रहे हैं। ये जीवन धन्य हो गया प्रभु। पैर को अंदर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें। हुक्मनामा सुने, जब तक हुक्मनामा सुनाई न दे, जब तक दंडवत प्रणाम से ना उठें। अनुभव करें कि संत महापुरुष सेवा में खड़े हैं और वे सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से ही आपको हुक्म दे रहे हैं उठने का। तो उठें, श्री चरणों पे घुटनों के बल बैठकर उन्हें प्रणाम करें। मेरे प्यारे सतगुरुदेव भगवान जी, दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। हे दयालु, कृपा करो प्रभु। हे त्रिलोकीनाथ, घट घटवासी, हर घट की जानने वाले, मेरी भी घट की जानते हैं। मुझे तो केवल आपकी ही अभिलाषा है प्रभु, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। दर्शन दीदार करते हुए पीछे की ओर आए। समाधि स्थित आगरा में सतगुरुदेव भगवान जी ने 12 साल तपस्या करते हुए 13 साल में उस तपस्या को पूरी करके अपने सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से जब उठे, उस समय के वस्त्र कहे जाते हैं। पीछे, ठीक पीछे विराजमान हैं। दर्शन करें, हाथ जोड़ें, अपने आप को धन्य महसूस करें कि सतगुरुदेव भगवान जी साक्षात शरीर में जब दिखते होंगे तो ये चोला, कुर्ता, धोती, छड़ी, दांत और यंत्र, हे गुरुदेव, कल्पना मात्र से ही ये दिल सहसा हो कह उठता है कि मेरे महाप्रभु, मेरे दयालु। प्रणाम करते हुए श्री जीवन चरित्र को माथे से लगाते हुए पालकी की ओर आ जाए, जहाँ दादा गुरु महाराज जी, श्री नगली निवासी भगवान जी ऐसे अलौकिक पलंग पर सवार हैं, विराजमान हैं। उस पलंग पर बैठकर सतगुरुदेव भगवान जी श्री नगली में सत्संग प्रवचन का प्रभाव फैलाया करते थे।
इतना ऊंचा पलंग। विचार करें, कल्पना करें मेरे सतगुरुदेव भगवान जी कैसे होंगे। सहज भाव से ही वह इस पलंग पर विराजमान हो जाया करते होंगे। कितना लंबा कद काठी अलौकिक शरीर मेरे सतगुरुदेव भगवान जी का होगा। मत्थे को टेकते हुए दंडवत प्रणाम करें। दर्शन और दीदार दादा गुरु महाराज जी के, श्री नगरी निवासी भगवान जी के 9 लखा हार पहने हुए स्वरूप पे विराजमान है। बराबर में ही चरण दासिका है, पॉट है, प्रणाम करें, चरणामृत ग्रहण करें और आ जाएं ध्यान की अगली क्लास में, जहां सदगुरुदेव भगवान जी अपने दर्शन दीदार के साथ आपको खुद प्रेरणा देंगे आगे चलने की। बैठिए, सांसों पे नाम उच्चारण कीजिए। सो गहराइयों तक ले जाएं। सांसों की गहराइयों को महसूस करें। नाभि से नीचे शरीर को स्थिर करें, सीधा करें, रीढ़ को, गर्दन को सीधा करें, कान खुले रखें। जो प्रेमी हृदय गति का एहसास कर रहे हैं वे अपना पूरा मन एकाग्र चित्त कर लें हृदय गति पे नाम सुनने का। हृदय गति पे जो नाम उच्चारण हो रहा है, कान सुन रहे हैं, महसूस करें। जो साधक नए हैं वे अपनी सांसों के जरिए नाम को जपते हुए आगे बढ़े। जो साधक अभी प्राथमिकता की ओर बढ़ रहे हैं वह भी अजपा जाप की ओर कुछ ही समय बाद पहुंचेंगे। आप सभी भक्त धन्य हो गए, चाहे वो जल्दी चाहे वो देर से अमृत बेला में आ गए। उन सभी भक्तों पर सतगुरुदेव भगवान जी की परम पिता परमात्मा की अपार अनुकंपा है। जो भक्त इस अमृत बेला में अंत तक जुड़ते रहेंगे उन पे सब पर सतगुरुदेव भगवान की अपार कृपा भविष्य में होगी। भविष्य में सतगुरुदेव भगवान जी इस ग्रुप में क्या कराएंगे ये दास भी नहीं जानता। कल क्या कराएंगे ये दास नहीं जानता। अभी कुछ ही पल में क्या कराएंगे ये दास वे भी नहीं जानता। ये दास भी आपकी ही तरह है जिसे आप संगत कर रहे हैं। ये दास भी आपके साथ सतगुरुदेव भगवान जी की संगत कर रहा है। संगत शब्द आते ही ऐसी जीवात्माओं का ख्याल आ जाता है जो पुण्य आत्माएं हैं। जैसे आप सभी जो बैठकर एक साथ साधना कर रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, अपने अपने घरों में एकाग्रचित होकर सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन त्रिलोकीनाथ हम सबको एकत्र एक ही जगह कर देख रहा है। ऐसा महसूस करें एक बड़े से हॉल के अंदर
सारे साधक साधना कर रहे हैं, आनंद का अनुभव लें। सावधान, किसी भी साधक का मन इधर उधर हो रहा है तो वापस आए, अपने मन को सांसों पे लाएं। ये क्रिया आपको बार बार करनी है। और कब तक करनी है, यदि ये सवाल उठ रहा है तो आप सुने। ये अजपा जाप तक आपको ऐसे ही मन को पकड़ पकड़ कर लाना है जब तक आप हृदय गति की आवाज़ नहीं सुन लेते और आवाज़ के साथ साथ अपने सतगुरुदेव भगवान जी का नाम उस पर नहीं बिठा देते। तब तक इस मन का पीछा करना है, इसे भागने नहीं देना। सभी साधक सांसों के जरिए क्रियाओं को करते चलें। जो हृदय गति तक पहुंच गए हैं वे प्रयास करें कि दास चुप होगा, आपको हृदय गति सुनाई देगी। सुने, महसूस करें। सांस ऊपर की ओर जब आप खींचेंगे और मस्तिष्क में रुकेंगे, आपको अजपा जाप स्पष्ट सुनाई देने जा रहा है। ये वह साधक सुने जो पिछले 17, 18, 19 दिनों से लगातार साधना कर रहे हैं। जो साधक हृदय गति सुन रहे हैं वे जब नाम द्वारा उच्चारित सांस को मस्तिष्क में रोकेंगे, आपको हृदय गति स्पष्ट सुनाई देगी। बस आपको हृदय गति के ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी का नाम ही तो बिठाना है। उनसे कृपा मांगे, उनसे दया मांगे, उन्हें याद करें। नाम बैठेगा। सो हम, 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 सो। जपते जाएं, मन भागने ना पाए। जो साधक शुरुआती ध्यान में है वह मन की ओर ध्यान दें। जो साधक अजपा जाप चल रहा है जिनके अंदर, वे आनंद लें। अजपा जाप का रीढ़ को सीधी करें, गर्दन सीधी करें। आपकी कमर झुक गई है, इसे सीधा कर लें। एकाग्रचित्त शरीर हो चुका है, मन भी एकाग्र हो चुका है। आगे की ओर बढ़ें। जो साधक नाम जाप अपनी सांसों से कर रहे हैं, आगे बढ़ें।
कुछ दिन और आपको ऐसे ही सांसों पर अध्ययन करना होगा। जब इस मन को आदत पड़ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, शरीर में स्थिरता, मन आपके काबू में, नाम जपेगा, कान सुनेंगे, आंखें दर्शन दीदार करेंगी, मानसिक जाप से गुजरेगी, दर्शन होंगे। उसके बाद निर्गुणता शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे ये सभी साधक पिछले 18-19 दिनों से लगातार बैठे हैं, आप भी ऐसे ही प्रयत्न करेंगे या पुरानी ध्यान क्लासों को अटेंड करेंगे। यदि आप पुरानी क्लासों को जल्द ही अटेंड करते हैं, दिन में भी अभ्यास करते हैं, अमृत बेला में अभ्यास करते हैं, तो आप भी 27 तारीख समापन के दिन आज पाज आपको प्राप्त होंगे। चलती जाए। घोर अंधकार आज्ञा चक्र की ओर आज पंजाब वाले ध्यान को केंद्रित करें। दोनों आंखों के मध्य तिलक स्थान पहले यहां तक आए ताकि आंखों को दर्द कम महसूस हो। आज पंजाब चल रहा है, इसका ख्याल रखें। वह साधक जो अभी शुरुआती दौर से निकल रहे हैं, यदि उन्हें संभव हो तो तिलक स्थान का ध्यान करते हुए दोनों आंखों को संकुचित करें और तिलक स्थान के दर्शन करें। हल्का सा दर्द महसूस होगा, उसे बर्दाश्त करें या बारंबार अभ्यास करें। फिर देखें, फिर हटें, फिर देखें, फिर हटें, परंतु नाम को ना भूलें। वह आपकी सांसों पे चलता रहे। अजपजाप अब नाम आप अजपजाप के जरिए खुद जप रहे हैं। शरीर स्थिर, आत्मा भी स्थिर, दोनों हाथ स्थिर। चले घोर अंधकार की ओर, अद्भुत अलौकिक अंधकार जो खुली आंखों से नहीं दिख सकता। नाम जपते चलें, प्रवेश करें अंधकार से उजाले की ओर, जहां अनंत रोशनी, ब्रह्मांड में उसके अनंत दर्शन। अंधकार से उजाले की ओर, मस्तिष्क में आज्ञा चक्र का ध्यान करते हुए दोनों आंखों को केंद्रित करें। आज्ञा चक्र आंख से 5 उंगल पीछे, बस सांसों को वहीं एकत्र करके बाहर आने दें। नाम का जाप करें, हृदय जाप जिसका चल रहा है वे आगे के दर्शन करें। अंधकार के बाद उजाला। शांत, समस्त क्रियाओं को शांत करते हुए आगे बढ़े। मन कोई विचार ना करे, ध्यान रखें। बस आपका ध्यान केवल और केवल नाम पर।
हृदय की गति अभी कुछ ही समय बाद अजपा वालों को स्पष्ट सुनाई देगी, बहुत स्पष्ट। बस अपना ध्यान केंद्रित करें आवाज की ओर, हृदय की धड़कनों की ओर। पीछे से जो आवाज सुनाई दे रही है, यह कारण बनेगी हृदय गति की आवाज को तेज सुनने का। आप केवल सूक्ष्म आवाज जो इस संगीत के, जो पीछे संगीत बज रहा है उसके कारण कम सुनाई देगी, उसको सुनने की कोशिश करें, गहराइयों तक जाएं। शुरुआती साधक सांसों पे नाम को जारी रखें जपना, वह सांसों से नाम को हटने न दें। ध्यान रहे सभी साधक सद्गुरुदेव भगवान जी को याद करते हुए उनकी साधना में है, याद में है, ध्यान में है। जो साधक गहरी लंबी सांस ले पा रहे हैं, वे गहरी लंबी सांस लेते रहें। 1 मिनट में सांसों की संख्या कम से कम हो। हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये ध्यान आपको अकेले ऐसे ही करना है। ये दास तो अपने सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से आपकी सेवा में है और खुद भी प्रयत्न कर रहा है कि इस दास का भी ध्यान सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लग जाए, उसे भी प्राप्ति हो। यह सामूहिक साधना है जो अदृश्य रूप से चल रही है। आप सब एक साथ सुबह के समय अमृत वेला कर रहे हैं। कोई शब्द के जरिए कीर्तन और सत्संग सुन रहा है और कितने भक्त नाम जप रहे हैं। नाम के साथ मन को ध्यान से दें, मन ना जाने पाए। जो साधक शुरुआती दौर में हैं, वे कृपया मन की ओर विशेष ध्यान दें, मन को इधर उधर ना जाने दें। और जो हृदय की गति सुन रहे हैं, निश्चिंत हो जाएं। सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। अब आपका मन चाहते हुए भी नहीं जा सकता, क्योंकि परम पिता परमात्मा का धड़कता हुआ हृदय उसका नाम जप रहा है। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम
सतगुरुदेव भगवान जी की प्रिय साधकों, ऐसे ही निरंतर अभ्यास करते जाना है। ये सारी साधना, सारा ध्यान, सारी बातें आपको अकेले में विचारनी है। अमृत बेला में ध्यान करते हुए विचार करना है हर चीज का, हर शब्द का, कि कैसे आंख बंद करी जाए, कैसे रीढ़ और गर्दन को सीधा करना है, कैसे साधना में बैठना है, कैसे शरीर को स्थिर रखना है, कैसे उसका ध्यान करना है, याद करना है, मानसिक जाप करना है और अजपा जाप तक पहुंचना है। ये सतगुरुदेव भगवान जी की, मेरे प्यारे प्यारे त्रिलोकीनाथ जी की कृपा के ऊपर निर्भर करता है कि वह आपको कितने दिन पश्चात अजपा जाप तक लेकर आएंगे। ये कार्य उनका है। आप तो केवल उठें, अमृत बेला में बैठें, ये आपका पहला कदम है। उसके बाद के सारे कार्य सतगुरुदेव भगवान जी खुद करेंगे। आप निश्चिंत हो जाएं, बस आप उठकर बैठ जाएं उसकी याद में, परम पिता की याद में। वह अपने आप कार्य करेंगे, अपने आप आपसे जोड़ेंगे, अपने आप आपकी साधना चलाएंगे, अपने आप आपके मन को केंद्रित करेंगे। बस उसका जानकर प्रयासरत रहना है, उसको याद रखना है। हे सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, इस दास से कोई त्रुटि हो रही होगी शब्दों का उच्चारण करने में, आपके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने में। आपके चरणों में प्रार्थना है, छोटा भाई, छोटा गुरु भाई, जो माताएं हैं, पिता समान पुरुष हैं, उनके चरणों में भी यह अरदास है, उसे क्षमा कर दें। हे मेरे दयालु, आप जाने, आपके कार्य जाने, आप कैसे कैसे किन किन रास्तों से अपने प्रेमियों को अंधकार से उजाले की ओर लेकर चलेंगे। ये अभी एक बड़ा मार्ग है, अत्यंत बड़ा, जिसकी खोज में ऋषि मुनि संत महापुरुष आज भी केवल अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। ये उस महाप्रभु की मेहर और दया के ऊपर निर्भर करता है। वो आपको एक दृष्टि में या कई 100 महीने में या घंटों में कहिए या जन्मों में कहिए, वे आपको उजाले की ओर ले चले। दास का अनुभव है, जब आप अंधकार से उजाले की ओर जाएंगे तो घबराए नहीं, सुरती तैर कर आगे जाएगी, ना कि चलकर। आप ना कहीं गिरेंगे, ना कहीं चक्कर खाएंगे, बस सुरती तैरती हुई जैसे आसमान में जहाज तैरता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है। नीचे के दृश्यों का जब आप खिड़की पे बैठ के आनंद लेते हैं तो कैसी अनुभूति होती है। वह सांसारिक दृश्य है, ये अलौकिक, इतना अलौकिक कि आप सोच नहीं सकते। आपका मस्तिष्क जहां सोच खत्म होती है, वहां उसकी कृपा दृष्टि की नजारे नजर आते हैं। इतनी अनंत रोशनी, इतनी सफेदी ब्रह्मांड में हो सकती है। अत्यंत दूध जैसा सफेद, निर्मल, शांत वातावरण और दृश्य अलौकिक, जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकते।
पर्वत, झरने, नदियां, नीला जल, अनंत प्रकार के दृश्य खुली और बंद आंख से अजब करते हुए जब प्रकाश नजर आएगा, उसका आनंद, उसका अलौकिक चक्र आपके मस्तिष्क में घूमेगा। जैसे श्री नारायण का सुदर्शन चक्र, ऐसी अनुभूति आपके इस स्थूल शरीर को होगी। और जब अचपा जाप करते हैं या चलता है, उसकी कृपा होती है, तो उसे छोड़ने को मन नहीं करता। जरा विचार करें प्यारी संगत जी, जब आप अंधकार से उजाले की ओर प्रवेश करेंगे तो आपकी साधना में 4 चांद लग जाएंगे, पक्षियों की तरह पर लग जाएंगे। आपको इतना आनंद महसूस होगा कि आपको सुरती को वापस लाने को मन नहीं करेगा। आपका ऐसा मन करेगा कि बस आप ऐसे ही साधना में रहें, वापस ना आए। परंतु मेरे सतगुरुदेव भगवान जी ऐसा कदापि होने नहीं देते, क्योंकि हम दुनिया के जीव हैं। हम पर वो दया तो करेंगे, परंतु हमारे गृहस्थ जीवन को, परिवार को पूरा बैकअप अपना हाथ रखेंगे ताकि वो बिखरने ना पाए, जब तक कि आप समस्त दुनियावी कार्यों से, अपने फर्ज से, अपनी जिम्मेदारियों से पूर्णतः निपुण होकर बाहर नहीं आ जाते। तब तक के लिए सतगुरुदेव भगवान जी आपको हो सकता है यहीं पर ही रोक के रखें, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का जो अत्यंत आनंद है, अलौकिक आनंद है, वह इस संसार में जीने से बहुत बड़ा आनंद है। जितना हम इस संसार में जीकर, सांसें लेकर आनंद ले रहे हैं, कई गुना ज्यादा बड़ा आनंद जो आप विचार नहीं कर सकते, ऐसा बड़ा आनंद जहां आपके शरीर की सुध खत्म हो जाएगी, आपकी सांसों की स्थिरता, शरीर की स्थिरता, समाधि स्थित हो जाएगा। शरीर को कुछ ज्ञान नहीं होगा, वो स्थूल हो चुका होगा, सुन्न हो चुका होगा। हो सकता है ठंडा हो सकता है सर्दी लगे, हो सकता है कोई और ऐसी अद्भुत क्रिया शरीर में हो। ठंडा मौसम है, हल्की सी चद्दर अपने शरीर पे डाल के रखें ताकि आप लंबे समय तक अमृत बेला का आनंद ले सकें। जो साधक थोड़ा देर से उठ रहे हैं, थोड़ा अपने आप को और नजदीक लेकर आए। जो मेन मकसद अमृत बेला का है वो प्रातः 1:30 बजे का होगा। आप सभी साधकों को सतगुरुदेव भगवान जी 1:30 से 2 बजे तक पहुंचाएंगे, तभी आपके जीवन में अमृत बेला सफल होगा। धीरे धीरे सतगुरुदेव भगवान जी आपको चला रहे हैं, चलते जाएं, करत करत अभ्यास के, चरण मत होत सुजान। ऐसे ही रस्सी की तरह घिसते रहे नाम को। एक दिन आपका मन पवित्र होगा, एकाग्र चित्त होगा और ऐसे आनंद की अनुभूति करेगा जो आप वर्तमान स्थिति में प्रकृति के नजारों को नहीं देख पाएंगे, चाहते हुए भी। ऐसा दृश्य, ऐसा नजारा
चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखें, दर्शन करें सदगुरुदेव भगवान जी का, जिसका हृदय जाप चल रहा है, अजपा जाप चल रहा है। आनंद लें, आंखों में सदगुरुदेव भगवान जी को उतार लें।